वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन परिंदों से कह दो कि नशे मन से न निकलो, इन परिंदों से कह दो कि नशे मन से न निकलो, इस दौर का हर शख्स उक़ाबों की तरह है। इन परिंदों से कह दो कि नशे मन से न निकलो, इस दौर का हर शख्स उक़ाबों की तरह है। वाज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा करवाएं, हक़ और सच अदा करवाएं, और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। सामीन कराम, आज हमारा मुआशरा चारों तरफ से फितनों में पड़ चुका है। हम अपने दीन को पीछे पीछे और पीछे छोड़े चले जा रहे हैं, और फितने को, यहूदियत को, नसरानियत को, हिंदू मत को अपने अंदर राइज करते चले जा रहे हैं। और बाज़ चीज़ें इस किस्म की हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं ईमान के लिए, और हम लोग उन्हें सवाब की नीयत से करते हैं। कुरान और हदीस में जिसका ताल्लुक ही नहीं है, हम अपनी तरफ से उनकी इजादात करते हैं, अपनी तरफ से उन्हें अपने ख़ानदानों में राइज करते हैं। और अगर कोई हमारे उस ईजाद करदा रिवाज को अपने ख़ानदान में, या ख़ानदान का कोई एक फ़र्द या ख़ानदान का कोई एक घराना ऐसा हो जो उसका इनकार कर दे, तो हम हर किस्म के ताल्लुकात, हर किस्म की रिश्तेदारियाँ उनसे ख़त्म कर देते हैं। यकीन करें, यहूद व नसारा ने हमारे घरों में से कुरान पाक को निकाला नहीं, हमारी मसाजिद में से अल्लाह के बंदे यानी मुसलमानों को बाहर नहीं निकाला। यहूदी ने नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, यहूदी ने कुरान पढ़ने से मना नहीं किया, यहूदी ने दीन पर अमल करने से मना नहीं किया, यहूदी ने अपने घर को बाइज्जत तरीके से, बावकार तरीके से चलाने को मना नहीं किया। बस उसने हमें छोटे छोटे कामों पर लगा दिया। एक आदमी से मुलाकात हुई, उससे सवाल किया कि भाई, वो ना चर्स पीता था, चर्स पीने वाला इंसान था। उससे सवाल मैंने किया कि भाई खैर है, ये इतनी तू चर्स पीता है कि हर सिगरेट तेरी चर्स के साथ भरी हुई है। और कहने लगा कर साहब, इसमें कसूर मेरा नहीं है, मैंने तो बस लाइल्मी में इसे पिया था और आज वबाल जान बन चुकी है। उस आदमी, अब उसका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। वो कहता है कि मैं छोटा सा था, उस वक्त मजदूर की मजदूरी 2.5 रुपये थी। उस वक्त पाकिस्तान में बनिए भी रहा करते थे, हिंदू भी थे, और आम तौर पर हिंदुओं की दुकानें भी थी। ज़्यादातर परचून की दुकानें हिंदुओं की हुआ करती थी। वो कहता है कि हम लोग शाम को मजदूरी करके आते, 2.5 रुपये मजदूरी होती, 20 पैसे की हम सिगरेट लिया करते थे,
20 पैसे की इतनी सिगरेट मिलती कि अगले दिन उस वक्त तक हमारी वो सिगरेट चलती थी। उसके पास गए, उसे जाके सिगरेट का कहा। पहले आम रूटीन में हम लेते रहते। एक दिन उसने कहा कि यार तू क्या पीते हो तुम लोग? कहते हम 8-10 दोस्त थे। उसने कहा ये सिगरेट पियो, तुम्हारे सारे दिन की थकान खत्म हो जाएगी। उसने एक सिगरेट दिया, मुफ्त में दिया कि ये एक सिगरेट पियो, तुम्हारी सारे दिन की थकान खत्म हो जाएगी। कहता है कि हम वैसे थके होते थे। उसने बात की, हमने फौरन मान ली। अब जब हमने उसकी बात को तस्लीम किया, उससे वो सिगरेट लिया और उसने कहा इसके पैसे पूसे कोई नहीं है, तसल्ली के साथ पियो। मिसाल के तौर पे 8 लोग थे, उसने 8 सिगरेट मुफ्त में दिए। 8 सिगरेट उसने मुफ्त में दिए, उन्होंने तसल्ली के साथ पिया। कहते हैं जब पी लिया तो पीने के बाद हमारी थकान उतर गई। उस वक्त ग़िज़ाएं खालिस होती थी, नशा इतना ज़्यादा असर नहीं करता था। वो कहते हैं कि हमने पिया, मज़दूर थे, हमारे जिस्म को वो रच गई और हमारी थकान भी उतर गई। और इसी तरीके से 1 महीना लगातार उसने हम सबको 1-1 सिगरेट दिया। 1 महीना गुजर जाने के बाद जब दोबारा हम गए, हमने कहा कि लाला वो जो सिगरेट तूने दिया था वो सिगरेट। उसने कहा कौन सा सिगरेट? भाई तू पूरे 1 महीने से हमें दे रहा है। कहने लगा कि नहीं, अब वो नहीं मिलता, वो सिगरेट 1 रुपए का है। मजदूर की मजदूरी कितनी? 2.5 रुपए, और वो सिगरेट 1 रुपए का। यानी ऐसा लगा लें कि उसकी आधी दिहाड़ी का 1 सिगरेट बनता था। और कहता है कि हमने गुस्से में उस दुकान से कुछ नहीं लिया, आगे अगली दुकान पे चले गए, वहाँ से आम को जो पहले सिगरेट पिया करते थे वो ले लिए। अब वो सिगरेट पूरी की पूरी डब्बी हमने पी ली, हमें उसका असर नहीं हुआ। लाइल्मी थी, इल्म नहीं था, कर क्या रहे, समझाने वाला कोई नहीं था। बच्चे थे, बड़े दुनिया से रुखसत हो गए, अपने पैरों पे खुद ही खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। बस उसकी बातों में आए। अगले दिन काम थोड़ा ज़्यादा किया, 1 रुपये का काम मज़ीद करके वो 1 रुपये का सिगरेट हमने लिया। इस तरीके से हम उस सिगरेट के आदी हुए। और आज ये है कि मेरे दिल में 2 सुराख हैं और मैं इस सिगरेट को छोड़ नहीं सकता। अगर मैं छोड़ता हूं तब भी मरता हूं, नहीं छोड़ता तब भी मरता हूं। जबकि वो बात कर रहे थे, गालिबन मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ हूँगा। इतनी पुरानी बात वो कर रहे थे, ज़ईफ़ आदमी थे और करीबन 4 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। अब उस अरसे से लेके इस अरसे तक किसी ने उसे ये नहीं कहा भाई तू अपना अच्छा काम छोड़ दे। सिर्फ उसे थोड़ा सा एक चस्का दे दिया और उसके चक्कर में उसकी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, दिल में 2 सुराख हो गए। और इसी तरीके से यहूद व नसारा ने हमारे हाथों में से कुरान पाक आके नहीं छीना, हमें मसाजिद में से पकड़ पकड़ के बाहर नहीं निकाला, हमारी औरतों के दुपट्टे नहीं खींचे, हमारी औरतों के जिस्म को नंगा नहीं किया, हमारी गैरत को हम लोगों से छीना नहीं, हमारे घर की, हमारी औरत की हया को उन लोगों से छीना नहीं। हम लोगों ने खुद ही ट्रे में पेश कर दी है। हमारी गैरत इस हद तक खत्म हो चुकी है कि आज हमें सही मायनों में दीन का काम दीन का लगता नहीं है। अब यहूदी ने हमारे अंदर एक चीज राइज की, मिसाल के तौर पे
पाकिस्तान जब बना था उस वक्त पाकिस्तान में छुट्टी जुमा की हुआ करती थी, सरकारी छुट्टी भी और कोई प्राइवेट इदारा है उसकी भी छुट्टी जुमा के दिन हुआ करती थी, इस वजह से कि जुमा का दिन इबादत का दिन है, काम काज का दिन नहीं। अब उस दिन को ख़त्म करके हम लोगों ने ईसाइयत के तरीके पर एतवार की छुट्टी करना शुरू कर दी, क्योंकि एतवार वाले दिन ईसाई चर्च पर जाकर अपनी इबादत किया करते हैं। हमने उसे तस्लीम कर लिया, उसे तस्लीम किया और उसके बाद उन्होंने ये किया कि क्रिसमस जिसे कहा जाता है, यानी कि ईसाई वो दिन मनाते हैं जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम किया था, नाउज़ुबिल्लाह। उस दिन को जब ईसाई मनाते हैं, उस दिन हमने अपनी बाकायदा सर्दियों की छुट्टियां शुरू कर दी और हमने तस्लीम कर लिया। वो हमें बुलाकर नहीं कहते कि अपने घर में डिश एंटीना लगाओ, वो हमें बुलाकर नहीं कहते कि अपने घरों में टीवी लगाओ, वो हमें बुलाकर नहीं कहते कि फलां फलां चैनल हमारे मुल्क का है, इस पर इस किस्म का डांस होता है, ऐसे ऐसे ड्रामे होते हैं, ऐसी ऐसी मूवियाँ चलती हैं, ये तुम देखो। उन्होंने नहीं कहा। ये तलाश किसकी है? हम मुसलमानों की है। बात वही है कि उसके पास पहले एक सिगरेट आया, फिर ये हुआ कि उसकी की पूरी डब्बी चर्च की भरी होती थी। पहले उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा करके यहूदियत का तारुफ करवाया, उन्होंने यहूदियत का तारुफ करवाया, हम उनसे भी बढ़कर गिर गए और ऐसे गिरे कि अब संभल ही नहीं सकते। अगर कोई ये बात करे कि संभल जा तो हम कहते हैं कि बेवकूफ है। कुरान की बाकायदा आयात सुनाई जाए, हम कहते हैं बेवकूफ है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठा दी, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। कसम उठाने वाला तू या मैं नहीं, मेरा रब रब्बुल आलमीन है, जो तमाम जहानों का रब है। वो रब जो सुबह सूरज को उठा सकता है, वो रब जो दिन दिखा सकता है, वो रब जो रात दिखा सकता है, वो रब जो रिस्क दे सकता है, वो रब जो मिट्टी को सोना बना सकता है, वो रब जो पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ सकता है, वो रब जो ज़मीन में से हर किस्म के फल फूल दे सकता है, वो रब जब कसम खाता है हम कहते हैं कि नहीं। वो रब कसम खाता है कि इंसान खसारे में है, हम कहते हैं नहीं। ये जो तर्जमा किया जा रहा है ना, हो सकता है इसमें कोई उतार चढ़ाव हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, आमाले साले किए, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तलकीन की, हक को समझा, हक गोयाई की, हक को सुना। और वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, सब्र की तलकीन करने वाले हैं, वो कामयाब हैं, बाकी सब के सब खसारे में हैं। आज हम अपनी जिंदगियों में देख लें, क्या मैं नमाज का पाबंद हूं? शरीयत मुतहरा का पाबंद मैं बनना चाहता हूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर मैं चलना चाहता हूं? अपना लिबास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर पहनना चाहता हूं? अपने चेहरे को अपनी जुल्फे में रखने को तैयार हूं कि सुन्नत है, मगर दाढ़ी कटवा देता हूं कि ये मुझे समझ नहीं आती। अक्सर लोग मिले हैं इस किस्म के, जिन्होंने इतनी इतनी जुल्फें रखी हैं, दाढ़ी नहीं है। सवाल किया गया कि भाई तूने ये जुल्फें क्यों रखी हुई हैं? जवाब मिला कि जुल्फें मैंने इस वजह से रखी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये सुन्नत कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि जुल्फें इतनी बड़ी बड़ी रखो, लेकिन दाढ़ी सबसे ज़्यादा अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने बाल कुतरवाए हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी को छोटा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेव कभी नहीं करवाई। हज के मौका पर, उम्रा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल बनवाए हैं, मगर दाढ़ी के बाल उस वक्त नहीं बनवाए। और हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के दावेदार, जब जिलहज का महीना शुरू होता है, हम लोग दाढ़ी को हाथ नहीं लगाने देते किसी नाई को। और जैसे ही 10 जिलहज आता है, ईद की नमाज पढ़ते हैं, एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हैं और दूसरी तरफ सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ले आम करते हैं। हम तो वो उम्मती हैं, हम तो वो गैरत वाले लोग हैं जो सिर्फ दावे तक महदूद हैं। हमें कलमा आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तक महदूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक ही महदूद है। कुरान कहता है वातीउल्लाह वातीउर रसूल, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इताअत मैं अल्लाह की करूं। अगर मैं अल्लाह की इताअत करूं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया 5 वक्त की नमाज पढ़, मुझे तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे सामने झुक, शिर्क करना छोड़ दे, मुझे तो झुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि तेरे रिज्क का मालिक मैं, तेरा राज़िक मैं, तुझे रिज्क देने वाला मैं, तुझे इज्जत देने वाला मैं, तुझे जिल्लत देने वाला मैं। मगर मैं चाहता हूं कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से सुबह तक गधे की तरह काम करूं, मगर अल्लाह के सामने पेश नहीं होना। और दूसरी तरफ इसके नुकसानात क्या हैं? सबसे पहला नुकसान यह है कि हमारे घरों में से इस्लाम खत्म हो गया। घर के इस्लाम खत्म होने में सबसे बड़ा किरदार मर्द का है, औरत का नहीं। मर्द अगर हलाल कमा कर लाए, औरत में हया खुद ब खुद आती है। मर्द 5 वक्त का नमाजी हो, औरत इल्म दीन सीखने की जुस्तजू खुद ही करती है। मर्द हाकमियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहिरा के मुताबिक हाकमियत अपने घर पे करे, औरत बापर्द खुद हो जाती है। हमारी तो हाकमियत ही इस किस्म की है कि हम घर में जाकर अपनी बीवियों के पांव धोने को तैयार होते हैं, दीन पर नहीं चलने देते उन्हें। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी अज़वाज का कुरान पढ़ती हुई का बंद इस वजह से करवा देते हैं कि मैं आया हूं, इसे छोड़ बाद में पढ़ती रहना। और कई दफा ये काम करते हैं, यहां तक कि वो औरत वो पढ़ना ही छोड़ देती है। अब इसका जो गुनाह है वो किसके सर? मर्द के सर। मर्द नमाजी न हो, सारा दिन मेहनत करे, 1000-1200 रुपया कमा कर लाए, आके औरत के हाथ पर रखे या सामान खरीद कर लाए, हुकूक ज़ौजियत पूरे अदा करे, उसे तहफ़्फ़ुज़ भी मुकम्मल दे, सब कुछ करे, मगर एक नमाज ना पढ़े, दूसरा सच ना बोले। आपकी वो कमाई गई दौलत जो सारा दिन आपने कमाई, शाम को आपने लाकर घर में दे दी, घर में खाना वगैरह खाने का सामान लाकर दे दिया, यकीन करें उसे हलाल में शुमार कभी ना करना। जिस काम में अल्लाह की रहमत न हो, जिस काम में सच्चाई न हो, वो काम कभी भी कामयाब नहीं कर सकता। वो लुक़्मा हलाल नहीं हो सकता जिसमें झूठ, फरेब, दगाबाजी, धोखाबाजी, अल्लाह से दूरी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूरी हो। वो काम कभी भी लुक़्मा हलाल नहीं खिला सकता। आज हमारे बच्चे बदतमीज़ क्यों हैं? उसकी वजह यही है कि हम जो उन्हें खिलाते हैं वो किसी न किसी दर्जे में जाके हराम हो जाता है।
उसका नुकसान एक और ये है, अभी 14 तारीख गुजरी है, 14 फरवरी एक आम तौर पर यहूदी नसरानी का दिन मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे, और हमारे मुसलमान बड़ी अकीदत से मनाते हैं। कोई मर जाए वैलेंटाइन डे ज़रूर मनाना है। और वैलेंटाइन दरअसल एक नसरानी शख्स था जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। इस दिन की बुनियाद रखने वाला वो शख्स था जिसे आज मुसलमान बड़ी अकीदत से मनाते हैं। इसी तरीके से हम बेशऊर लोग ये करते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में कोई ईसाई रहता हो और 25 दिसंबर आ जाए तो हम उन्हें ईसाइयत के उस तौर तरीके पर क्रिसमस की भी मुबारक जाकर दे के आते हैं। हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए हैं। एक छोटा सा बच्चा मोबाइल का माहिर होता है। कभी उस बच्चे से ये पूछें कि बेटा तुझे 6 कलमे आते हैं? एक कलमा शायद आता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अक्सर जब कोई मेहमान मिलने के लिए आता है तो उसे सुनाया जाता है मेरा बेटा कलमा पढ़ लेता है। उसे सुनाने के लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह याद होगा। उसके अलावा आप जितने मर्जी उसे ऐप खुलवा लें, गूगल पर तमाम की तमाम सर्च, जहां तक आपका दिमाग नहीं जाता आपके बच्चे का पहुंचा होगा। हम लोग गूगल पर बैठकर सर्च करते हैं www.fulan.fulan.com। इसका मकसद क्या है जानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो गूगल वेबसाइट है ये कौन हमें मुहैया कर रहा है? वहाँ बैठा गूगल सर्वर को चलाने वाला शख्स मुसलमान है? गूगल सर्वर चलाने वाला मुसलमान नहीं। हम उससे सवाल करते हैं, हम बिल्कुल वाहियात किस्म की कोई वीडियो उनसे मंगाना चाहते हैं, उसके साथ हम उसकी पूरी वेबसाइट लिखते हैं, वो हमें मुहैया कर देता है। आपका मोबाइल जब आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप अपनी मुकम्मल आईडी देते हैं उसे। आपका जीमेल बनता है, जब आपकी जीमेल आईडी बनती है उसे आप नंबर देते हैं, अपनी आईडीज़ वगैरह देते हैं, उसके ज़रिए से आपका मुकम्मल बायोडाटा जो नादरा को आप दे चुके हैं वही बायोडाटा आप गूगल को दे देते हैं। वही बायोडाटा आपने यहूदियों को दे दिया। अब उनके पास आपका मुकम्मल बायोडाटा है, आप मुसलमान हैं, फ़लाँ शहर में रहते हैं, फ़लाँ मुल्क में के रहने वाले हैं, आपके बाप का नाम ये, आपके ख़ानदान का नंबर ये, आपके ख़ानदान में इतने लोग हैं, ये सारा बायोडाटा उसके पास पहुंच जाता है आपके एक जीमेल आईडी बनाने पर। अब उनसे आप गलत किस्म की वीडियो मांगते हैं, वो देखता है कि कौन है, ये फ़लाँ मुल्क है, पाकिस्तान का फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ जगह बैठा है, फ़लाँ शहर में है, फ़लाँ शहर की फ़लाँ गली के फ़लाँ मकान में है, ये पूरा बायोडाटा उसके पास पहुंचता है। जी मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है? मुसलमान है। वो कहता है ठीक है दे दो, दे दिया जाता है। अब ये www.com है क्या? इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड विंडो, पूरी दुनिया में चलाने वाला एक सर्वर जिसका नाम www है। अब जब वो एक फीडबैक बनाते हैं, अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि किसने क्या किया। पिछले दिनों इंटरनेट पर एक बहुत ज़्यादा मशहूर होने वाली तहरीर आई थी कि फ़लाँ मुल्क में शरअ
ये जो गलत किस्म की वीडियो की शरह है वो इतनी है, इतनी सर्च फलां मुल्क की शरह है, फलां मुल्क की इतने फ़ीसद शरह है, ये तमाम मेरा ख्याल में आप सब ने देखा होगा जो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये शरह उन लोगों को कैसे पता चली कि मुसलमान जो इस किस्म की वीडियो देख रहा है वो इतनी तादाद में है, काफिर देखने वाला इतनी तादाद में है, हिंदू इतना देखता है, ईसाई इतना देखता है, यहूदी नसरानी इतना देखता है, उन्हें कैसे पता चला? वो इसी तरीके से पता चलता है। अब वो जब एक लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें जब आपके बारे में मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम कहता हूँ, वो देखते हैं कि उबैदुर रहमान मदनी ने ये वीडियो सर्च की, फलां मुल्क का रहने वाला है, फलां शहर का रहने वाला है, फलां जगह बैठकर इसने ये वीडियो सर्च की। जब वो देखते हैं है भी मुसलमान और दीन का ये इल्म भी जानता है और वीडियो सर्च भी इस किस्म की करता है, आगे वो पता है क्या लिखता है? जैसा नबी वैसा उम्मती, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जब इस किस्म की वीडियो सर्च करें, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तूने अपने नबी की इतनी हैसियत ही नहीं समझी कि एक यहूदी नसरानी से उसे गालियां दिलवाता है? ये तेरी औकात है? तू मुसलमान खुद को कहता है। मुसलमान की यही तहजीब है कि वो अपने ही नबी पर, अपने ही दीन को गलत तस्लीम करवा दे, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो की सर्च करके। इंटरनेट उठाकर देखें, जिस शख्स के पास इंटरनेट है, मेरे ख्याल में 70% लोग इस किस्म के हैं जो सिर्फ फहश वीडियो के लिए ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तू मुसलमान खुद को कहता है। बेगैरती की इतनी हमारी इंतहा हो चुकी है कि हम ये सोचते नहीं हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम से दूर कर देने वाला है। कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तुझे बुलाएंगे हौज़े कौसर पर, जामे कौसर देने के लिए, क्या मुंह लेकर जाएगा तू? क्या अल्लाह को यही मुंह दिखाएगा? या अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मैं आज पेश हूं, अल्लाह के नबी के सामने खड़ा होकर अल्लाह के नबी को दिखाएगा, या मोहम्मद रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह मैं दुनिया में मैंने ये किया, सबसे पहले तमाम की तमाम सुन्नतों को मैंने कत्ल कर दिया, उसके बाद अपने आप को मुसलमान लिखवाया, मुसलमान लिखवाने के बाद फिर ये किया, यहूदियों से दीन इस्लाम को गालियां दिलवाई, यहूदियों से गालियां दिलवाने के बाद आज तेरे सामने पेश हो, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे और मेरे जैसे इंसान को जामे कौसर देंगे? मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि जिस किस्म का मैं मुसलमान हूं मुझे वहां पे जाके जामे कौसर भी मिलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी। खिलाफे इस्लाम लिबास मेरा, खिलाफे इस्लाम दाढ़ी मेरी, खिलाफे इस्लाम बाल मेरे, खिलाफे इस्लाम तरबियत मेरी, खिलाफे इस्लाम अपने बच्चों को बर्बाद करने वाला मैं, खिलाफे इस्लाम दुनिया के हर शोबे में जाने वाला मैं। और मैं ये ख्वाहिश करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। मैं तमाम के तमाम काम दीन के खिलाफ करूं और फिर ये कहूं कि अल्लाह की रहमत मुझ पर बरसेगी। मैं तमाम के तमाम काम शरीयत मुहम्मदिया के खिलाफ करूं और ये कहूं कि शफाअत मुहम्मदिया मुझे रोज़े क़यामत मिलेगी। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ऐसे नहीं है। थोड़ा नहीं, मुकम्मल तौर पे सोचना होगा कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस तर्ज पर हम जी रहे हैं, क्या ये जीना मुसलमान का जीना है? ये जीना इस्लाम के मुताबिक जीना है? इस जीने पर इनामात मिलते हैं। रोज़ाना अल्लाह का मनादी सदा लगाता है, उस वक्त हम सोए रहते हैं, अपने कारोबारों में मसरूफ़ रहते हैं, अपने आप को इतना मसरूफ़ रखते हैं कि अल्लाह का मनादी जब अजान दे, हम अगर गाना सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है कि पता नहीं इतनी लंबी अजान क्यों कर देता है, अजान छोटी देता कि मैं गाना पूरा सुन सकूं। मूवी देख रहे हों तो हम उसे गाली देते हैं कि अजान इतनी लंबी कर देता है, मैं इस मूवी को रोक के बैठा हूं, ना वो अजान बंद करता है ना मैं ये मूवी देख सकता हूं।
फिर मैं किस दर्जे का मुसलमान अपने आप को कहूं? किस दर्जे के मुसलमान हैं हम? क्या कहेंगे कल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू खड़े होकर? क्या कहेंगे जब अल्लाह सवाल करेगा कि मैंने तुझे जवानी दी, तूने उसका क्या किया? यही कहेंगे कि या अल्लाह मैं तो वीडियो देखता रहा था। यही कहेंगे कि या अल्लाह मैं टिकटॉक पर देखता था कि वो फलां बंदा ये वजीफा बता रहा है, मैं वो वजीफे करता रहता था। यही बताएंगे कि टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह 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 जो वेबसाइट्स मिली थी उस पर मैं उलमा को भौंकता रहता था। यही बताएंगे। उलमा की मुखालफत करता था, यही बताएंगे। उस जवानी का क्या हिसाब देंगे? हुक्म है कि जब सारा दिन गुजार के रात को अपने बिस्तर पर जाओ तो जाके अपना एहतसाब किया करो कि आज फजर से लेके अब तक मैंने क्या किया, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी गालियां दी, कितने झूठ बोले, कितने फराड किए, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। इसका एहतसाब करना चाहिए। और फिर आखिर में ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे ये हुक्म देते हैं? कि अल्लाह का दीन मुझे इन तमाम कामों का हुक्म देता है? किसी मौलवी से ना पूछिएगा, अपने आप से ये सवाल कीजिएगा। अपने ज़मीर को थोड़ी देर के लिए जगा कर ये सवाल कीजिएगा। उम्मीद है कि अल्लाह का दीन समझ आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम ऐसे ही ख्वाब गफलत में सोए रहे तो यकीन करें कि हमें जगाने वाला और कोई नहीं। नबी अब दुनिया में नहीं आएंगे। जागना खुद ही है, सोचना खुद ही है, समझना खुद ही है। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े तहाइफ उलमा की शक्ल में हमें दिए हैं, उनसे मदद खुद ही लेनी है। वो उन्हें नहीं पता कि तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता कि आप जितने हजरात बैठे हैं आप में किसे गुस्ल का सही मसनून तरीका आता है, किसे सही नमाज आती है, मैं नहीं जानता। ये आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी खराबी है। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कितनी खराबी है। आप जानते हैं कि आप दीन कितना जानते हैं। मैं ये जानता हूँ कि मैं दीन कितना जानता हूँ। जब ज़रूरत मेरी है तो मैं जब तक दुकान पर नहीं जाऊँगा, दुकानदार मुझे घर सौदा देने नहीं आएगा। अगर दुकानदारी पर यह सोच है तो अपने दीन के बारे में यही सोच पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको दीन हक़ को समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए।